आज भाई थोड़ा मोह के बारे में बात करेंगे। मोह कह लो, आसक्ति कह लो, अटैचमेंट कह लो और इसको कंपेयर करेंगे प्रेम से। तो मोह मेरे ख़्याल से ये सभी लोगों का एक्सपीरियंस होगा। जैसे किसी से लगाव हो गया और अब अगर वो दूर चला गया तो उसकी याद आती रहती है और मन दुखी होता रहता है। मन में बार-बार इच्छा होती है उससे मिलने की, उसे देखने की, उससे बात करने की। तो ये मोह है, ये बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे लिए कि किसी से प्यार हुआ था और अभी तो कई साल हो गए, 3-4 साल हो गए, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन उसकी याद ही नहीं जाती मन से। तो मेरे ख़्याल से आसक्ति का मतलब है कि जब किसी से लगाव हो और हमें कुछ चाहिए उससे, हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा महसूस करते हैं कि उसके कारण थोड़ा-सा ब्राइटनेस आ जाती है, थोड़ा-सा खुशी आ जाती है और अगर वो चला गया तो फिर अंधेरा आ जाता है, दुःख होने लगता है, ऐसा-ऐसा। यानी कि हम अपने अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं उससे और ये हमें नज़र आता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। अगर ये नज़र आ जाए और ये भी पता चल जाए कि भरने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर तो बहुत बड़ी शक्ति पहले से है। तो इसका भई मेरा जो सबसे ज़्यादा अनुभव है, वो जब बच्चे से मैं अलग हुआ था, क्योंकि शुरू के 3 साल उससे बहुत दोस्ती हो गई थी, मैंने ही उसकी देखभाल की ज़्यादा, क्योंकि माँ बहुत बड़ी ऑफ़िसर थी और वो उसको जाना पड़ता था बार-बार ट्रेनिंग्स पे इधर-उधर। तो मैं ही उसके साथ रहता था, उसकी पूरी देखभाल करना, उसके कपड़े धोना इत्यादि। और कब उससे इतना ज़्यादा लगाव हो गया, तो जब वो लोग गए, जिस दिन वो जा रहे थे मुझे टाटा बोल रहे थे, सब सहमति से हो रहा था। दोनों की सहमति थी और ये भी था, बच्चे की माँ ने मुझे पूछा कि आप रखना चाहते हो बच्चे को? मैंने कहा रख तो मैं भी सकता हूँ, कि लेकिन तुम्हारा तो लाइफ़स्टाइल अब कहीं एक जगह नहीं टिकते, इनकम का कोई रेगुलर सोर्स नहीं है। हाँ, मैंने कहा ये तो है, तो जैसा मैं रहूँगा। उसने कहा कि शायद ठीक नहीं है, मेरे साथ रहेगा। तो मैंने कहा वो भी ठीक है। तो और वो ठीक रहा भी क्योंकि बच्चा मेरे हिसाब से माँ के साथ ज़्यादा अच्छा है। और फिर यहाँ इनकम की भी बात थी, मेरे पास तो इनकम थी नहीं। वो सब तो ठीक था। मेरे मन में ये था कि ये जो भी हुआ, ये बेस्ट हुआ। साथ हम रह नहीं सकते थे। ये दोनों तरफ से हमने महसूस कर लिया था कि वो तो फिर सबसे ज़्यादा डिज़ास्ट्रस होता, साथ रहना। तो ये मैं इसलिए भी ये केस में इसलिए भी बोल रहा हूँ कि कुछ-कुछ कमेंट्स आए कि जैसे हम इमेज बना देते हैं ना कि आदमी भाग गया जी, आदमी को ही ब्लेम करते हैं। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था, कोई भागा नहीं और दूसरी बात कि वही बेस्ट था दोनों के एग्रीमेंट से। अ, लेकिन अटैचमेंट था, मैं उसके लिए कुछ करना चाह रहा था। मन में ये आता था मैं उसको कुछ सिखाऊँ, अ, उसको संगीत सिखाऊँ, उसको कोई और चीज़ें सिखाऊँ धीरे-धीरे। और शायद उस समय मेरी जो हालत थी तो ये भी थी कि मैं अपने किसी खालीपन को शायद उससे भरना भी चाह रहा था। उस समय मैं स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैं बहुत कमज़ोर था साइकोलॉजिकली, फिज़िकली भी थोड़ा बीमार था लेकिन साइकोलॉजिकली बहुत शेकन था। इतना मुझे क्लियर था कि मेरी कोई तलाश है डीप डाउन और मुझे उस पे तो जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं एक किताब लिख रहा था उन दिनों, होलिस्टिक एजुकेशन। तो जिस दिन वो गए, वो सुबह गए
और उस दिन मैं 8 बार रोया। तो सर्दियों का टाइम था, मैं बाहर बैठूँ, थोड़ा-सा लिखूँ, फिर वो उबाल आने लगे एकदम आँसू जैसे। तो मैं अंदर जाता था और एक दीवार थी प्लाईवुड की, उसपे आड़ लगा के ध्यान करता था। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जब तक मैं शांत नहीं हो जाता। शांत होने के बाद फिर मैं बाहर आके लिखने लगता था। एक बात बहुत ज़्यादा अद्भुत मेरे साथ ये हुई कि जब मैं किताब लिख रहा था और वो किताब पढ़ के आप दूर-दूर तक अंदाज़ नहीं लगा सकते कि मेरी मनस्थिति ऐसी रही होगी। क्योंकि तुरंत मैं उस किताब के अंदर घुस जाता था। मैं जहाँ पे था एग्ज़ैक्टली वहीं। अब वहाँ बातचीत हो रही है, सब लोग खुश हैं, किसी स्कूल की सिचुएशन है, होलिस्टिक एजुकेशन उस किताब का नाम था। 8 बार ये हुआ, उसके बाद मैं ज़िंदगी में कभी नहीं रोया। उस दिन पूरा हो गया। तो एक तरीका ये है, किसी से मोह हो जाए, तो उस इमेज को डिलीट करना सीखो। मैंने ऐसे करना सीखा कि जैसे याद आए मैं बोलता था ये रियलिटी नहीं है ये याद। जो असली में जो है इंसान वो ठीक-ठाक है, जहाँ भी है। उसकी याद को तू अपनी कल्पना से सेंटिमेंटल बना के और तब रो रहा है, तो ये तो तू कर रहा है ना। उस इमेज को बढ़ने ही ना दे। तो जैसे ही इमेज आए मैं उसको साफ कर दूँ, डिलीट कर दूँ, ये आप कर सकते हो। विचार से पहले इमेज आती है। इमेज के लेवल पे आप इमेज को हटा सकते हो। उसकी जगह दूसरी इमेज रिप्लेस कर दो और वो तुरंत हट जाएगी वो इमेज। ये मैं बार-बार, बार-बार करने लगा और तो अगले कुछ दिनों में फिर वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। फिर सपने में याद आती थी। सपने में मतलब अ, वो आ जाता था बच्चा, तो धीरे-धीरे, धीरे करके वो सपने से भी फिर गायब होने लगा। जैसे-जैसे मेरा ध्यान गहरा हुआ, तो भई ये जो मोह है, ये तो मिलावट है। प्रेम में प्रेम में एक प्रकार की मिलावट, एक प्रकार की वीकनेस। वीकनेस ये कि मेरी ज़िंदगी में कुछ कमी है, जो कि इससे मुझे भरनी है। तो जब प्रेम में ऐसा होता है, तो वो प्रेम नहीं होता। किसी से आपको प्रेम है, उसकी बहुत बहुत याद आ रही है, तो जितना-जितना ये याद परेशान कर रही है, उतना-उतना मोह है। तो मेरे प्रेम के भी कुछ अनुभव हैं, जो मैंने अभी तक शेयर नहीं किए। आजकल हम वो जो कर रहे हैं लाइफ़ स्टोरी, करेंगे कभी। तो मेरा ये होता था किसी से प्रेम हुआ, जितनी देर हुआ, भई आई एम ग्रेटफुल। अलग हो गए, फिनिश्ड। आती थी थोड़ा 1-2 दिन याद, लेकिन मैं बहुत जल्दी उसको बराबर कर देता कि भई थैंक यू, क्योंकि मेरा पकड़ने का भाव नहीं था। वो होता तो मैं शादी करता ढंग से, तो पहले से ही नहीं था। ये था कि भई किसी से दोस्ती हुई, जितनी देर भी रही, उसके लिए थैंक यू और उसके बाद फिर फिनिश्ड। दूसरे व्यक्ति को कभी-कभी परेशानी होती थी कि कोई चिट्ठी-पत्री नहीं, ये इतने दिन से ये, वो। मैं बोलता नहीं था कि भई तेरी तो याद ही खत्म हो गई। अब दोबारा मिलेंगे तो तब अलग बात है। इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी एक, और ये तब होगा जब आप अपने अंदर की यात्रा कर रहे हो। जब आपको ये याद रहेगा, आप दुनिया के लिए नहीं पैदा हुए, लोग क्या कहेंगे और ये क्या होगा, वो क्या होगा। बहुत बार इस कारण से भी ये मन में मन आपका बिखरा हुआ रहता है। जब आपका एक दृढ़ निश्चय हो जाए कि मुझे इस लाइफ टाइम में जानना है मैं कौन हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब कुछ भी कर सकता हूँ का मतलब ये नहीं कि आप किसी के लिए कुछ गलत करोगे, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रास्ते निकल आएँगे कि आप अ, किसी का नुकसान भी नहीं कर रहे, लेकिन आप अपनी यात्रा पर भी हो। तो मोह के साथ काम करना है, तो वही बात है कि भई कोई चीज़ अच्छी लगे, कोई व्यक्ति अच्छा लगे, कोई जगह अच्छी लगे, जितने दिन साथ है उसका, उतने दिन तो ठीक है। अब जब अलग होने की बात आ रही, तो भई बाय-बाय एंड आई एम ग्रेटफुल।
ये अपने आप नहीं होगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा और इसके लिए अंदर की शक्ति आपको बढ़ानी पड़ेगी। ध्यान से, निस्वार्थ सेवा से, डिटैचमेंट के अभ्यास से। तो डिटैचमेंट कैसे आता है कि बार-बार, बार-बार चीज़ों से, दुनिया से अपने को अलग कर दो, साइकोलॉजिकली। बार-बार, बार याद करो कि मैं परिपूर्ण हूँ अंदर से। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, साइकोलॉजिकली। संसार से फ़िज़िकली ज़रूरत है रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि की, वो तो फ़िज़िकल है ना। वाहनों की, चीज़ों की ज़रूरत है, वो तो जुटा लो। साइकोलॉजिकली मुझे दुनिया की, दुनिया वालों की, किसी रिश्तेदार की, किसी अपने की, पराई की, किसी की ज़रूरत नहीं है साइकोलॉजिकली। ये बार-बार, बार-बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ऐसा हो सकता है। कोई आया, वेलकम, आपके अंदर अ, उसके लिए अच्छा ही भाव होगा। अब जा रहा है, तो ओके बाय-बाय। अब एक प्रश्न ये हो सकता है कि क्या ऐसा प्रेम हो सकता है जिसमें मोह बिल्कुल ना हो? तो मेरे ख़्याल से ज़्यादातर मिक्सचर होता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कि भई यहाँ तक तो मोह भी है और इससे आगे आप चले गए तो प्योर लव है। थोड़ा ना थोड़ा शायद मोह का अंश रहेगा काफ़ी हद तक। कोई ऐसी इवॉल्व्ड स्टेट हो सकती है जब मोह एकदम खत्म हो जाए। लेकिन मोह के साथ डील करना पड़ेगा। मतलब किसी से हमारा प्रेम है, तो बार-बार चेक करना पड़ेगा कि इसमें मोह का एलिमेंट कितना है। मतलब पकड़ने का कितना है मेरा इसको। जितना-जितना है वो बाधा है। उसको हम कम करते जाएँ, प्रेम को बढ़ाते जाएँ, पकड़ने वाला नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं। और सिर्फ़ ये कि अ, प्रेम तो वो 100% तो नहीं होगा, पर जितना ज़्यादा होता रहेगा, उतना मेरे ख़्याल से प्रेम की फ़ीलिंग और बढ़ती रहेगी और उसमें ये जो मोह जो बाधा डालता है, ये और कम होता रहेगा। जैसे ना हस्बैंड-वाइफ है, तो वो बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को प्रेम करते हैं। अब हस्बैंड देख रहा है कि पत्नी किसी पार्टी में किसी और से बात कर रही है, बहुत ज़्यादा हँस-हँस के बड़ी देर हो गई। अब उसको थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा ईर्ष्या होने लग गई। बाद में वो पूछता है इतनी क्या बातें हो रही थी? ये इसमें मोह का एलिमेंट है, क्योंकि उसको आप फ्री नहीं छोड़ना चाहते। भई उसको करने दो बात। अगर आपको इनसिक्योरिटी लगती है कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, तो ये मोह है। तो इसका मतलब आप अपने वॉइड को भर रहे हो उससे, तो इसका मतलब है कि आप अपने साथ काम नहीं कर रहे। जितना-जितना आप अपने साथ काम करोगे, उतना-उतना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो किसी से कितनी भी बात कर ले। वो बोल सकती है कि आपको कुछ नहीं हुआ, मैं तो इतनी देर से उससे बात करती रही। आप बोलोगे कि नहीं, तेरे को अच्छा लग रहा था ना? तो ये जब अच्छा लगता है, तो मेरे लिए भी अच्छा है। अब ये स्टेट किसकी कितनी आएगी, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आप ये लव और ये जो मोह है, इसके मिक्सचर में आपके लिए कौन-सा रेशियो है? 80-20 है कि 90-10 है कि 95-5 है? ये आपको देखना पड़ेगा।